एक बार की बात है, किसी गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। जब भी वह दुखी होता तो इसी नदी के किनारे आकर बैठ जाता था। एक बार जब वह नदी किनारे बैठा था तो वहाँ एक जल परी आती है। तुम कौन हो और यहाँ इतने दुखी होकर क्या बैठे हो? मैं राजू हूँ, मैं बहुत निर्धन हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम कौन हो? मैं मत्स्य कन्या हूँ। यहाँ तुम्हारे देश में भी बारिश हो रही है और वहाँ मेरे देश में भी बारिश हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे देश में आ गई। मेरे घर में पानी भर गया है जिससे मैं वहाँ नहीं रह सकती। जब बारिश खत्म हो जाएगी तो मैं अपने देश वापस चली जाऊंगी। ओह, ऐसी बात है। लेकिन तुम बताओ राजू, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर क्यों नहीं गए तुम? क्या बताऊं, आज कुछ कमाई नहीं हो पाई है, इसलिए थोड़ा दुखी हूँ। बारिश में कोई सब्जी खरीदने आया ही नहीं। दोनों बात करते करते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब भी राजू को पैसों की कमी होती तब मत्स्य कन्या उसे देती थी और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जब भी मत्स्य कन्या के गांव में बारिश होती तो वह यहाँ चली आती और राजू के साथ बहुत सारी बातें करती थी। लेकिन ये सारी बातें उस गांव के राजा को पता चल गया। मंत्री, जरा सोचो, अगर मत्स्य कन्या हमारे पास रहेगी तो सारे गांव वाले उसे देखने आया करेंगे और मैं उससे बहुत ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। इसलिए तुम अभी जाओ और राजू को पकड़ के लाया जाए। ठीक है महाराज, मैं अभी तुरंत जाता हूँ और राजू को पकड़ के लाता हूँ। राजा के आदेश करते ही मंत्री राजू को पकड़ने के लिए राज दरबार से निकल जाता है। हमेशा की तरह आज भी राजू उसी नदी के किनारे बैठा था। ए राजू, चल, आज तुझे महाराज ने बुलाया है। आज तू उनके सामने मत्स्य कन्या के बारे में सब कुछ सच सच बता ही देना। मैं मत्स्य कन्या के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे मत ले जाओ। महाराज, यही है वह राजू जिससे मत्स्य कन्या रोज मिलने आया करती है। ए राजू, बता, मत्स्य कन्या कब और कहाँ मिलेगी? मैं नहीं बताऊंगा, मैं मत्स्य कन्या के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे पता है जब बारिश होती है तब मत्स्य कन्या ऊपर जरूर आती है। चल तू मेरे साथ अभी उसी नदी पर। राजू, मंत्री और राजा उसी नदी के किनारे आ जाते हैं। ए राजू, बुला अपनी मत्स्य कन्या को, वरना मैं तुझे इसी नदी में गिराकर मार डालूंगा। तुम सभी चाहे जो भी कर लो, पर मैं मत्स्य कन्या का राज तुम धूर्त लोग को नहीं बताऊंगा। मुझे मार भी डालोगे फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। ज्यों ही राजा उसे पानी में गिराने लगता है तभी वहाँ मत्स्य कन्या आ जाती है। रुकिए रुकिए राजा जी, मैं तो यहाँ हूँ। आप बेचारे राजू पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं? मैं हूँ मत्स्य कन्या, मैं ही हूँ वह जो रोज राजू से मिलने आया करती हूँ। ओह, तो तुम ही हो वह मत्स्य कन्या। अच्छा हुआ जो तुम खुद चली आई। तुम मेरे पास रहो और मेरे राज दरबार तक चलो, वरना मैं राजू को गिराकर मार डालूंगा नदी में। नहीं नहीं मत्स्य कन्या, मेरे लिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना। या मुझे मार डालेगा फिर भी तुम इसके साथ नहीं जाना। यह बहुत धूर्त राजा है, या तुम्हारा जीना हराम कर देगा। तुम मेरे लिए ऐसा कतई मत करना। ओ धूर्त राजा, तुम्हें क्या लगा तुम राजू को नदी में गिरा दोगे तो मैं इसे डूबने दूंगी? लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस नदी में डुबाकर मार सकती हूँ। इसलिए अभी से सुधर जाओ और राजू को जीने दो। धूर्त राजा को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह वापस अपने राज दरबार को लौट जाता है और राजू भी अपने घर खुशी खुशी लौट जाता है। तो देखा बच्चों तुम लोगों ने, ये इंसानों की दुनिया कितनी खराब है। यहाँ चालाकी से जीना पड़ता है, वरना ये मानव तुम्हें जीने नहीं देंगे। अगर तुम लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, चैनल
अगली वीडियो